बहुत समय पहले की बात है। एक महात्मा थे, नाम था उनका आत्मानंद। भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। उनका घर बार था वो धन से भरा हुआ था, किसी तरह की उन्हें कोई समस्या नहीं थी। उनकी पत्नी थी, उनका नाम था धुंधली। जैसा नाम वैसा काम, बहुत ज्यादा झगड़ालू। धुंधली जैसे आत्मानंद जी जितने सज्जन व्यक्ति थे, हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचते थे, उतना ही धुंधली उसका विपरीत थी। हमेशा उल्टा ही सोचती थी, अनर्थ करने वाली बातें करती थी। पूरे दिन घर में वो लड़ती रहती थी। उसके बावजूद, क्योंकि आत्मानंद जी बहुत परम संतोषी आदमी थे, भगवान की इच्छा है ये मान करके वो आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। किसी तरह की कोई समस्या उन्हें नहीं थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे आत्मानंद जी को बूढ़ापा घेरने लगा। वो धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। अब उनके मन में एक चिंता घर करने लगी। उनके कोई संतान नहीं थी, पुत्र या पुत्री कोई नहीं था। तो वो धीरे धीरे इस बात को लेकर के चिंतित रहने लगे कि मेरा बुढ़ापा आ रहा है, कोई संतान नहीं है, क्या मेरा ये जीवन सफल हो पाएगा। तो वो दुखी रहने लगे। हालांकि घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी संतान सुख भी एक महत्वपूर्ण सुख होता है, इसलिए वो हमेशा अब दुखी रहने लगे। हालांकि भगवान के प्रति उनकी जो आसक्ति है वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। वो इस बात के लिए भगवान को दोष नहीं देते थे कि मेरे कोई संतान नहीं है, बल्कि वो सोचते थे कि हो सकता है मुझे किसी कर्म का कोई फल मिल रहा हो, किसी जन्म में मैंने कुछ ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से इस जन्म में मुझे ये सब दुख मिल रहे हैं। तो ऐसे करते करते एक दिन आत्मानंद जी बहुत उदास, प्राण त्यागने का विचार करने लगे कि अब इस जीवन में कुछ रखा नहीं है, घर में शांति नहीं है, पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, फिर इस जीवन का कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने ये मन में तय किया कि मुझे अपने प्राण त्याग देने चाहिए। वो नदी के किनारे गए। वहां पर वो भगवान का भजन कर रहे थे, भगवान को स्मरण कर रहे थे। तभी उन्हें एक महात्मा जी दिखे। शरीर पर बहुत तेज, मस्तिष्क पर तेज, सूर्य के समान चमकता हुआ उनका मस्तिष्क। ये सब देख करके उन आत्मानंद जी को ऐसा लगा कि मुझे ये जो महात्मा जी है इनसे अपनी समस्या कहनी चाहिए। तो वो रुआ से तो थे ही, पहले से उदास तो थे ही। महात्मा जी के पास गए, उनके चरण छुए और सामान्य बातचीत के बाद उन्होंने अपना दुख बताया। तो उन्होंने महात्मा जी को पूरी बात बताई कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे कोई संतान नहीं होने के कारण जो है मैं दुखी हूँ और जीवन को त्यागना चाहता हूँ। तो वो अंतर्यामी महात्मा जी थे। उन्होंने अपना ध्यान लगाया और पता किया कि वास्तव में आत्मानंद जी को कभी कोई संतान होगी कि नहीं होगी। तो उन्होंने पूरा ध्यान लगाया और ध्यान लगा कर कहा कि देखो, आपके भाग्य में संतान लिखी हुई नहीं है, आपकी किस्मत में पुत्र या पुत्री का सुख लिखा हुआ है ही नहीं। इस जन्म में ही नहीं बल्कि 7 जन्म में, अगले 7 जन्म तक आपको किसी तरह की संतान सुख आपके लिखा हुआ नहीं। अब ये बात सुन करके तो आत्मानंद जी और ज्यादा उदास हो गए। कहाँ तो वो सोच रहे थे कि कैसे भी करके इस जीवन को पार करूंगा तो शायद अगले जन्म में मुझे संतान सुख मिल जाए, और कहाँ अब वो महात्मा जी कह रहे हैं कि आपको तो अगले 7 जन्म तक संतान सुख नहीं। तो यहाँ आत्मानंद जी बालक की तरफ हट करने लगे। कहा, महाराज आप जब इतना सब कुछ जानते हैं तो या तो मुझे संतान का सुख दीजिए, कुछ ऐसा कर्म कीजिए, कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे संतान हो जाए, या फिर मैं अब आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा। महात्मा जी ने उसे बहुत समझाया कि देखो, भगवान की लिखी हुई बातों को हम पलट नहीं सकते। यदि हम पलट दें तो फिर अनर्थ हो जाता है। मैंने बहुत प्रयास किया पर कहीं भी आपको संतान सुख नहीं। पर आत्मानंद जी है वो इस बात को लेकर के बैठ गए कि नहीं, मैं तो यहां पर आपके सामने या तो प्राण त्यजूंगा या फिर आप मुझे संतान का सुख दीजिए।
तो महात्मा जी ने जब बहुत ज़्यादा उसने हट कर ली तो एक फल दिया। महात्मा जी ने आत्मानंद जी को एक फल दे दिया कि ये फल लो, अपनी पत्नी को ये खिला देना और नियत समय पर आपके पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब आत्मानंद जी खुश हुए, वो फल लेकर के घर आए और अपनी पत्नी को दे दिया कि ये फल आप खा लेना, ताकि नियत समय पर या उचित समय पर हम लोगों को संतान का सुख मिल सके। अब धुंधली ने क्या किया, वो फल खाया नहीं बल्कि रख दिया। अब उसके दिमाग में, क्योंकि वो तो थी झगड़ालू, उल्टा सोचने वाली थी, तो अब ये सोच रही है, वो धुंधली सोच रही थी यदि मैं ये फल खा लूंगी तो फिर मेरे बच्चा हो जाएगा, फिर इसको पाल पोस के बड़ा करना पड़ेगा, इतना झंझट कौन ले, फिर पता नहीं कैसा होगा बालक, कहीं कोई उद्दंड हो गया मुझे ही दुख दे दे, और भी बहुत सारी बच्चा होगा तो मेरे शरीर में ये नुकसान हो जाएगा, मैं कुरूप हो जाऊंगी, बुढ़ी हो जाऊंगी। 100 बातें वो सोच रही है और ये सब चीजें सोच कर उसने वो फल खाया ही नहीं। अब कुछ दिन बीते, धुंधली की एक बहन थी, बहन आई उसके घर उससे मिलने, तो उसने पूरी बात बताई कि एक फल लेकर के आए थे तुम्हारे बहनोई जीजा जी, पर वो फल मैं तो खाया नहीं मैंने तो, क्योंकि मुझे चिंता है कि वो फल खाने के बाद जो मेरे संतान होगी, पुत्र होगा, उससे मेरा कोई भला नहीं होगा। अब धुंधली की बहन भी धुंधली की तरह, तो उसने कहा कोई बात नहीं, जो मेरे संतान, क्यों उस बहन के भी संतान होने वाली थी, तो जो मेरे पेट में संतान है वो जैसे ही जन्म लेगी ना, मैं धीरे से वो तुम्हें दे दूंगी, और तुम तब तक 2-4 महीने तब तक नाटक करती रहो कि भाई मेरे जो है संतान होने वाली है। फिर जब ये संतान मैं तुझे दे दूंगी तो तू इसे पाल पोस के बड़ा कर लेना और किसी को पता भी नहीं चलेगा। धुंधली को लगा ये तो ठीक है, तो जो वो फल था, वो फल धुंधली ने ले जा करके गाय को खिला दिया। इधर धीरे धीरे समय बीतता गया और धुंधली की बहन के जो पुत्र हुआ, वो पुत्र धीरे से उसने लाके धुंधली को दे दिया, बदले में कुछ पैसे वगैरह ले लिए और धुंधली को पुत्र दे दिया। धुंधली ने उसका नाम रखा धुंधुकारी। इधर 10 महीने बाद उस गाय के भी एक बच्चे ने जन्म लिया, क्योंकि गाय ने वो फल खा लिया था वास्तव में। तो गाय के जो बच्चा हुआ ना, वो भी एकदम मानव के रूप के जैसा, बस उसके कान जो है वो गाय की तरह लंबे थे, बड़े बड़े कान थे उसके। तो आत्मानंद जो ब्राह्मण थे उनको बड़ी खुशी हुई। उसने पूरे जितने भी संस्कार होते हैं जन्म से संबंधित, वो सब संस्कार किए और उस गाय के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल पोस करके बड़ा करना शुरू कर दिया। अब उस घर में 2 बच्चे बड़े हो रहे हैं। एक तो वो जो धुंधली ने अपनी बहन से लिया था आत्मानंद जी को, तो उसका भी पता नहीं था कि ये जो है वो कौन है, और एक वो जो फल खाने के बाद गाय के पैदा हुआ था। तो धुंधली जो बड़ा कर रही थी बच्चे को, उसका नाम था धुंधुकारी, और जो गाय के फल खाने से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था गोकर्ण जी। गाय की तरह के कान होने के कारण उनका नाम रखा गोकर्ण। बड़ा ही प्रतापी बच्चा, बड़ा ही ज्ञानी बच्चा। अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, दोनों के संस्कार में फर्क। धुंधुकारी जैसा नाम वैसा काम, ऐसे बच्चों के साथ वो रहता था जिनमें राक्षसी वृत्ति थी, चोरी करने वाले, निंदा करने वाले, झूठ बोलने वाले, नशा करने वाले लोगों के साथ रहता था। और जो गोकर्ण था वो एकदम सात्विक प्रवृत्ति का बच्चा, हमेशा अच्छे अच्छे काम करना, धर्म के कार्यों में लगे रहना, भगवान का भजन करना, ये सब उसके काम थे। आत्मानंद जी उन्हें देख करके बहुत खुश हो रहे थे। हालांकि अपने बच्चे के कारण उसे बहुत दुखी होना पड़ा। अब वो क्या करता, घर में चोरी वगैरह करनी उसने शुरू कर दी। घर से अपनी माँ के गहने चुरा ले जाना, बदले में अपने जो यार मित्र थे जो नशा करना, झूठ बोलना, जुआ खेलना, ऐसे काम करते थे, उनके साथ वो रहता था।
तो धीरे धीरे घर में और क्लेश बढ़ता गया, क्लेश ज़्यादा बढ़ गया, लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ गए। तो ये सब समस्याएं जब ज़्यादा बढ़ने लगी तो गोकर्ण जी महाराज जो है वो तीर्थ यात्रा पर चले गए। घर को छोड़ दिया और भिक्षाटन करते हुए तीर्थ यात्रा पर चले गए कि भाई कहीं घूमूंगा फिरूंगा, मांग के खाऊंगा, भगवान के भजन करूंगा। इस घर में रहने से अच्छा है मैं इस घर को छोड़ दूं, क्योंकि उस घर में अब किसी भी तरह से रहना मुनासिब नहीं था। क्यों? क्योंकि वो घर एक तरह से नशेड़ियों का अड्डा बन गया था, जुआरियों का अड्डा बन गया था। धुंधुकारी घर आता तो साथ में अपने उन दोस्तों को लेकर के आता जो सब उल्टे काम करते थे, घर में ही पड़े रहते थे, भूत वृत्ति थी उनकी, राक्षसों की तरह वो रहते थे। ऐसे करते करते समय बीतता गया। धुंधली और आत्मानंद भगवान के पास चले गए। तो धुंधुकारी, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो भी रहता था, धुंधुकारी भी राक्षसों की तरह जीवन यापन करता था, उसका जीवन समाप्त हुआ, उसकी मृत्यु हुई, तो वो भूत योनि में चला गया, भूत बन गया। अब वो भूत बना हुआ लोगों को परेशान करता है, दुख देता है और खुद भी परेशान रहता है। समय बीतता गया। गोकर्ण जी एक बार वापस घर पे आए। वो आकर के अपने घर में रात्रि में विश्राम कर रहे थे, क्योंकि बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे। गोकर्ण जी कम नहीं थे, भगवान की भक्ति में रहने के कारण उनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी। तो रात में जब वो सो रहे थे तो उन्हें पता चला कि ओ यहाँ तो भूत बैठा है। जब उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि ये भूत कौन है, तो पता चला ओ ये तो उसका अपना भाई भूत बना हुआ है, उसका अपना भाई यानी धुंधुकारी, वो भूत बना हुआ है। तो वो महात्मा जी डरे नहीं। गोकर्ण जी ने पूछा, भाई क्या हो गया, तू यहाँ क्यों भटक रहा है, कौन सी तेरी ऐसी चीजें या इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हुई? तो उसने खूब कहा कि मुझे भी मोक्ष को प्राप्त करना है, पर मेरे कर्म हैं वो ऐसे हैं कि मैं यहाँ तड़प रहा हूं। तो बाद में गोकर्ण जी महाराज ने उसे उपाय बताया कि जो है इस संसार से पार जाने के लिए, इस भूत योनि से पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, भागवत कथा सुननी होगी। कलयुग में भागवत कथा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कलयुग में हमारे द्वारा जो भी जाने अनजाने में जो पाप होते हैं, उन पापों का नाश करती है भागवत कथा।